नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे 13,000 पदों भर्ती के बारे में। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन, यूपी टीईटी और भी तमाम नई शिक्षक भर्तियों को लेकर अपडेट कवर करने वाले हैं। तो बनकर में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। अगर आप यूपीटीटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी आपके लिए लेकर आया कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स यूपीटीटी 2021 के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं 6 फरवरी 15 अप्रैल 2021 तक। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। IIGTT कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट। साथ ही और भी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। सीटेट पेपर 2 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अकेडमी लेकर आया फाउंडेशन बैच कोर्स और कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 के लिए 5 फरवरी से 2 जुलाई 2021 तक आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। सभी बैच के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। आज ही एनरोल करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। IIGTT कोड के साथ इसमें आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, साथ में बेस्ट मटेरियल, जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आज ही एनरोल करें। सीटेट 2021 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अकेडमी लेकर आया एम सीटेट 2021 का कंप्लीट 6 मंथ बैच, जो कि आपको मिलेगा 8 फरवरी से 3 जुलाई 2021 तक। आज ही एनरोल करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। ज्यादा जानकारी के लिए मिस मत करिए, एनरोल करें IIGTT कोड के साथ। इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट, साथ ही और भी बहुत सारी फ्री क्लासेस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा PDF फॉर्मेट में। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विज़ेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट IIGTT कोड के साथ। अनअकैडमी पर TT प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। यूज करिए IIGTT कोड, इससे आपको मिलेगा 10%। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में, जैसा कि आप सभी को मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी कुछ नंबर डाल दिए थे, जो भी संबंधित क्षेत्र के अंदर फंसे हुए वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। ग्लेशियर टूटने से सैलाब आया है, जहाँ पर लगभग 170 लोग लापता हुए हैं। 13 सब मिले हैं। उन सभी परिवारों के साथ में हमारी संवेदना है। जो भी क्षेत्र के अंदर फंसे हुए हैं जल्दी से संपर्क करें। और कहीं ना कहीं बार बार इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ होती है। तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लेशियर फटने कहीं ना कहीं आगामी समय के लिए अच्छे संकेत दिखाई देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में 37 साल पहले इसके जो संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। बाकी जो भी आसपास के क्षेत्रों से संबंधित हैं या फिर यूपी के जिलों से संबंधित, उनके लिए भी यहाँ पे एक आवश्यक सूचना है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा चमोली जनपद में ग्लेशियर फटने से तथा ऋषिगंगा में जल विद्युत परियोजना का बांध टूटने के कारण बाढ़ की स्थिति बढ़ गई है। तो उसी क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जो भी आसपास के जिलों के हैं वो यहाँ पर जाकर जल्दी से तैयारी कर लें। भगवान ना करे किसी प्रकार की अगर आपदा यहाँ पे आती है तो उससे पहले आप लोग अपने आप को तैयार रखें। यहाँ पे उन जिलों के नाम आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं। जिसके अंदर अगर बात करें मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बरेली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, जहाँ पे गंगा के संबंधित आसपास के क्षेत्र हैं, उनके लिए यहाँ पे आवश्यक सूचना आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें, जो भी इन आसपास के ज़िलों के, अपने आप को ज़्यादा परेशान महसूस ना करें। किसी भी परिस्थिति के अंदर, किसी विपदा के अंदर आप सभी शासन प्रशासन के साथ में संपर्क कर सकते हैं। बस बाकी ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसे में बिल्कुल आप सभी को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, जो कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं। बाकी जो उत्तराखंड में हुआ उसके लिए हमारी संवेदना है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अपडेट को लेकर, जो कि है लगभग अगर बात करें 13,000 पदों पर भर्ती के बारे में, साथ ही TGT PGT को लेकर, जैसा कि आप सभी को मैंने जानकारी दी है कि TGT PGT के बारे में लगातार तमाम चीज़ें देखने के लिए मिली। नए विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में नए विज्ञापन के ना आने का रीज़न कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला है कि तदर्थ शिक्षकों पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इससे पहले ये जानकारी दी जा रही थी कि तदर्थ शिक्षकों को लेकर जो फैसला है वो हो चुका है। बस यहाँ पे NIC की वजह से जो विज्ञापन है वो लटका है। लेकिन असल चीज़ आप सभी को कल देखने के लिए मिली है कि चयन बोर्ड के माध्यम से तदर्थ शिक्षकों को लेकर फैसला नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं अभी भी इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से इन 40,000 पदों को बचाकर, या फिर जो अगर बात करें 34,000 के आसपास तदर्थ शिक्षक हैं, उनके पदों को बचाते हुए उन्हीं के ऊपर उनको कहीं ना कहीं समायोजित कर दिया जाए, उनको हटाना भी ना पड़े और परीक्षा भी ना देनी पड़े। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिली। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उनकी जगह पर नई भर्तियां की जाएं, दूसरी तरफ चयन बोर्ड अपनी भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। भर्तियों को लटकाकर नए नए विवाद पैदा करने के प्रयास हैं। अगर कोई भी ऐसा नियम कानून लगा दिया जाता है जिसके माध्यम से तदर्थ शिक्षकों को यहाँ पर नौकरी दी जाती है, तो एक बार फिर से मामला न्यायालय में जाएगा और न्यायालय में जाकर फिर
से जो भर्तियां वो लटकेंगी। बाकी आज होने वाली मीटिंग काफ़ी कुछ तय कर देगी कि आगामी समय के अंदर चयन बोर्ड की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा तथा शिक्षकों को लेकर या फिर 40,000 पदों के बारे में जो भी सूचना होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक लाइक करके अवश्य जाएगा जिससे मोटिवेशन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, डेली सुबह के वीडियो के अंदर कुछ ऐसी सूचना होती है जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं और भी जानकारियां मिल जाती हैं। तो ऐसे में कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके बारे में भी आप सभी को बता दिया जाता है। उसी क्रम में युवा स्वयं सेवकों की बंपर पदों पर भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करें 13,000 पदों पर आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसमें स्वयं सेवी नेशनल यूथ कॉर्प्स की स्कीम के तहत यहाँ पर राष्ट्र निर्माण कार्यों में आप सभी को लिया जाएगा। तो लगभग 13,206 पदों पर भर्ती होने वाली है। महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 29 आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। उसी क्रम में परिश्रम की अगर बात करें 5,000 रुपये प्रति माह है, बाकी थोड़ा इससे ज़्यादा भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर पात्रताओं की बात करें 10वीं पास आप सभी होने चाहिए। बाकी जो ज़्यादा जानकारी होगी nyks.nic.in पे आप सभी जाएंगे तो वहाँ से आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ले सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 20 फरवरी 2021 है। तो ऐसे में जो शुल्क लिया गया वो अलग अलग नियम के अनुसार लिया गया, तो आप सभी जाकर चेक कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन आप सभी को करना है। चयन किस प्रकार होगा, चयन समिति के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मतलब जो शासन आदेश के अंदर जानकारी दी गई होगी उसी के अनुसार आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर आवश्यक लगे तो आप सभी इस फॉर्म को भर भी सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप लोग एक बार पढ़ अवश्य लेना। वहीं दूसरी तरफ बात करें नई शिक्षक भर्तियों को लेकर, साथ ही यूपीटीईटी कार्यक्रम के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कल की तारीख के अंदर ट्विटर बाहर देखने के लिए मिला। ऐसे में लगभग 60,000 के आसपास जो ट्वीट हैं वो देखने के लिए मिले लगातार ट्विटर पर, जो कि आप सभी यहाँ पे भी देख पाएँ। अगर हम बात करें योगी जी पीआरटी न्यू वैकेंसी, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, लगभग 60,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे ट्वीट किए। हालांकि अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है, ट्वीट ज़्यादा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की मेहनत सराहनीय है। अगर आगामी समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती आती है तो जो संघर्ष कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसे में एक सवाल देखने के लिए मिलता है 10 तारीख को होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर नई भर्ती का इंतजार तो करते हैं, लेकिन या फिर अगर बात करें ट्विटर के माध्यम से, या फिर जो सवाल आता है कि उनको कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर इन चीज़ों के अंदर शामिल होना पड़ेगा, तो अभ्यर्थी शामिल नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार आप सभी जुटे हुए एक साथ हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं नई वैकेंसी के लिए आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को आप सभी को समय समय बताना पड़ेगा कि भाई नई भर्ती निकालो, तभी सब कुछ होगा। क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक यूपीटीईटी को मंजूरी भी नहीं मिली है। ऐसे में आप सभी को पता है कि यूपीटीईटी कब होगा, इसके बारे में एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन डीएलएड के सेमेस्टर रिजल्ट की वजह से अभी तक की मीटिंग नहीं हुई है। अंदर से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि परीक्षा कराने की जो तैयारियां वो देखने के लिए मिलेंगी अप्रैल के अंत में, उससे पहले होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर पंचायती चुनाव वहाँ से पहले ख़त्म नहीं होते, मतलब अप्रैल से लास्ट वीक में, तो ऐसे में आपकी जो परीक्षा है वो मई में जाने की संभावना है। हालांकि ये एक प्रस्ताव बनाया जाएगा नई परीक्षा कार्यक्रम को लेकर, अब उस पर शासन की मंजूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ऐसे में मान करके चलिए एक मीटिंग के बाद में आज एक मीटिंग हो सकती है या फिर इस हफ्ते मीटिंग हो सकती है। अभी ये कंफर्म नहीं किया गया सचिव की तरफ से। उनका कहना है कि यहाँ पे एनआईसी के साथ में बैठक होगी जिसके अंदर नए कार्यक्रम को लेकर चर्चा होने वाली है और उसी के आधार पर यूपीटीईटी की नई परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पे घोषित किया जाएगा। अगर शासन की तरफ से मंजूरी मिलती है, संभावना ऐसी है कि मई के प्रथम सप्ताह के अंदर अगर आचार संहिता हट जाती है तो आप सभी की जो परीक्षा है वो यहाँ पे करवा ली जाएगी। बाकी जो मीटिंग के बाद में चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी नए कार्यक्रम को लेकर, वहीं से आप सभी को बता दिया जाएगा। अगर एक हफ्ते के अंदर और फैसला नहीं होता है तो मामला और भी आगे बढ़ने की संभावना है यूपीटीईटी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार तमाम मीटिंगें देखने के लिए मिली, तमाम कार्यक्रम जारी हुए, लेकिन शासन की मंजूरी न मिलने की वजह से यूपीटीईटी आगे खिसक चुका है। तो ऐसे में इस हफ्ते आप सभी को मीटिंग देखने के लिए मिल सकती है। जो भी जानकारी निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें नई भर्तियों को लेकर यहाँ पे घोषणा देखने के लिए मिल रही है। जब जब नई शिक्षक भर्ती आने की चीज़ें देखने के लिए मिलती है, चाहे वो प्राथमिक की हो, जूनियर की हो, टीजीटी की हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से नए आयोग को लेकर देखने के लिए मिल जाता है कि भाई नया आयोग बनने वाला है और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल लाजमी भी है, क्योंकि इसकी वजह से बार बार नई शिक्षक भर्तियाँ लेट हो जाती हैं। एक बार फिर से यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है
पिछले 3 दिनों से लगातार इस प्रकार की जानकारी देखने के लिए मिली। तमाम समाचार पत्रों के अंदर जानकारी दी जा रही है कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जहां पे उप मुख्यमंत्री सर की तरफ से जानकारी दी गई है कि केंद्र के उच्च शिक्षा आयोग की तर्ज पर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जल्द जो गठन है वो किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों से जुड़ी सारी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। अलग अलग जो भर्तियाँ वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे में यदि अगर बात करें विश्वविद्यालय इस पर पहल शुरू करते हैं तो नए पाठ्यक्रम शुरू करने के पदों के लिए भी संशोधित आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब सभी नई शिक्षक भर्तियां उसके बाद आप सभी को इससे देखने के लिए मिलेंगी। अब ऐसे में बार बार नए आयोग का बीच में आना कहीं ना कहीं नई भर्तियों का डिले करना भी होता है। इससे पहले जानकारियां दी जा रही थी कि फरवरी के अंदर आयोग बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 2 साल से बार बार नया आयोग देखने के लिए मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो गठन है वो नहीं हो पाता है। और अगर एक बार फिर से ये मामला फंसेगा तो कहीं ना कहीं नई भर्तियों के लिए भी समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री सर की तरफ से जानकारी दी गई है कि नए आयोग का जो गठन है वो जल्द होगा। अब जल्द कब तक होगा इसके बारे में आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभ्यर्थी इसका विरोध भी कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए पीएनपी को जिम्मा सौंपा गया है। अब ऐसे में वो जूनियर शिक्षक भर्ती पीएनपी से ही देखने के लिए मिलेगी। टीजीटी का जो जिम्मा है वो आप सभी को पता है चयन बोर्ड से है। तो क्या वहाँ से कोई बदलाव होगा? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके बारे में आप सभी को इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो डिले होगी तो ऐसे में हो सकता है कि नए आयोग से आए, लेकिन नया आयोग बनेगा कि नहीं अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है कब तक बन पाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 के तमाम मुद्दों को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कई ऐसे मुद्दे लगे हुए हैं जिनको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से SC/RT पर धरना प्रदर्शन दिए जाते हैं। हाल ही में 22 सीटों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया, हालांकि वहां से कोई चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली। दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि दिव्यांग अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में वहाँ से भी कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन वहीं अगर बात करें संशोधन को लेकर, एक मामला अर्चना सिंह चौहान का है, वो मामला पहुँचा है सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से। लेकिन ऐसे में यहाँ पे एक और धरना प्रदर्शन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जो कि संशोधित वाले अभ्यर्थी संशोधन की मांग कर रहे हैं। सोमवार को सुबह 11 बजे से SC/RT पर जाकर जो घेराव है वो करेंगे, जहां पे अभ्यर्थी के माध्यम से बताया गया है कि महानिदेशक विजय किरण आनंद सर ने 11 जनवरी को 10 दिन में मामले को निस्तारण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 10 जनवरी के बाद से, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक कोई चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी का जो कहीं ना कहीं धैर्य है वो जवाब दे चुका है, एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने पहुंचने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें उत्तर कुंजी को लेकर, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा प्रश्नों के जवाब को लेकर जल्द विवाद खत्म करने की आशा है। अभ्यर्थी को कहना है कि उत्तर कुंजी में कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके 2 विकल्प सही हैं, तो ऐसे में इसको लेकर कल एक सुनवाई होने वाली 9 तारीख को कहीं ना कहीं अंतिम चीज़ें आप सभी के सामने आने वाली हैं, क्योंकि आप सभी को पता है सिंगल बेंच में जो मामला है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, डबल बेंच में तारीख पे तारीख का सिलसिला था। इससे पहले लगातार तमाम चीज़ें हमें देखने के लिए मिल भी रही थी। तो ऐसे में अब जो उत्तर कुंजी का मुद्दा यहाँ पर लगा हुआ था सिंगल बेंच में, वहाँ से कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और अगर यहाँ से विवादित प्रश्नों के बारे में चीज़ें स्पष्ट होती हैं तो यहीं से आप सभी को जो कॉमन नंबर है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कल की सुनवाई पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ ही। अगर बात करें कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के बारे में, क्या यहाँ से कोई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, आप सभी को बता दिया जाएगा। तो ऐसे में अंतिम समय में आती हुई दिखाई दी है उत्तर कुंजी। बाकी कल की सुनवाई के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि इस मामले को कितना लंबा सुना जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 की थर्ड चयन सूची के बारे में, जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड चयन सूची को लेकर, लेकिन ऐसे में उनका कहना है कि हमारी प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की जाती है। मैं उनको बार बार समझाता हूं कि यहाँ पे अभी और भी मामलों को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि अब कौन से मामले बाकी हैं। तो ऐसे में आप सभी को कल की एक नोटिफिकेशन, मतलब कि जारी तो 4 को किया गया था, लेकिन जारी कल परसों ही हुआ है। उसके अंदर जानकारी दी गई है कि 10 तारीख को एक बार फिर से जो काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब तक 67,867 के सभी अभ्यर्थियों का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक नई चयन सूची जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर एक बार वो क्लियर हो जाती है तो उसके बाद वहाँ से किसी और अभ्यर्थी को नहीं उठाया जाएगा जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता। तो ऐसे में 10 तारीख को एक बार फिर से जो काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी, हालांकि एक ही अभ्यर्थी की होगी, लेकिन यहाँ पर होने वाली है। और भी बहुत सारे संशोधन वाले अभ्यर्थियों का विचार जारी है, कहीं ना कहीं उनके बारे में 15 तारीख तक उम्मीदें हैं कि रिक्त पदों की सीटें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, और उसके बाद में इस महीने के अंत तक आप सभी के सामने चीज़ें स्पष्ट होने की संभावना है। इसीलिए आप सभी को इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर एक तरफ ट्रांसफर का मामला जारी है, दूसरी तरफ 67,867 के कुछ मुद्दे अभी लटके हुए हैं। जैसे ही क्लियर होते हैं उसके बाद में आप सभी के सामने सारी चीज़ों को लेकर स्पष्टीकरण देखने के लिए मिल जाएगा।
इसीलिए कहीं ना कहीं अभी तक जो नई चयन सूची है वो जारी नहीं की गई है। तो ऐसे में थोड़ा सा आप सभी और इंतजार करिए, जल्दी आप सभी के सामने जो खुशखबरी है वो आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बात करें गलत नियुक्ति को लेकर बिना सुनवाई के जो कार्रवाई वो देखने के लिए मिलेगी, नियुक्ति रद्द भी कर दी जाएगी। मामला है LT गेट को लेकर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि LT गेट के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में जल्दी आप सभी के सामने जो खुशखबरी है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर निदेशालय के पास जो चीज़ें भेज दी गई हैं आगामी समय के अंदर उनको नियुक्ति दी जाएगी। जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है कि वो हिंदी और सामाजिक को जल्द नियुक्ति पत्र यहाँ पर दे दिए जाएं। लेकिन ऐसे में अगर गलत नियुक्ति होती है तो बिना सुनवाई के उनके ऊपर जो कार्रवाई वो देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, 6 फरवरी को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी करके रिक्तियों की पुष्टि से संबंधित सूचना 3 दिनों में भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। पत्र में लिखा है कि अगर रिक्तियों के परीक्षण में उपरांत भी किसी विद्यालय में त्रुटिपूर्ण नियुक्ति हो जाती है तो बिना सुनवाई के अवसर प्रदान किए संबंधित DIS के विरुद्ध कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी और ऐसे में नियुक्ति भी रद्द होगी, लेकिन बाद में वहां से चीज़ें स्पष्टीकरण देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में आप सभी के सामने आ जाता है, जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें उनके लिए यहाँ से जल्द आप सभी के सामने जो खुशखबरी है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि एक बार LT गेट के सभी पदों पर नियुक्ति हो जाती है तो नई शिक्षक भर्ती साथ ही LT गेट की वेटिंग लिस्ट का यहाँ से जो रास्ता है वो खुल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।